नमस्कार दोस्तों। बाबा बुलडोज़र और मामा बुलडोज़र आज ये फैशनेबल बज़वर्ड हैं जो देश की राजनीति में नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसी राजनीति जो कम्युनल पॉलिटिक्स है। लेकिन दोस्तों 7 अगस्त को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने ऐसी सरकारें, ख़ास करके डबल इंजन की सरकारें जो सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास करती हैं, एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहित करती हैं और दूसरे वर्ग विशेष को हतोत्साहित करती हैं, उन सरकारों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने जो ये 2 पेज का ऑर्डर दिया है हरियाणा सरकार के लिए, वो काबिल तारीफ़ है, गौर तलब है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पर पहले मैं वो 4 लाइनें पहले पढ़ देता हूँ इस ऑर्डर की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। Apparently, without any demolition orders and notices, the law and order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedure established by law. The issue also arises whether the buildings belonging to a particular community are being brought down under the guise of law and order problem, and an exercise of ethnic cleansing is being conducted by the state. Ethnic cleansing, जातीय सफाया, सवाल उठाया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस ने। जस्टिस GS संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, दोनों जजेस के ये ऑर्डर की कॉपी जो मेरे हाथ में है। अब आप सोचिए कि 31 जुलाई को नूह पर हिंसा हुई। नूह में कहते हैं कि ब्रज जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक वर्ग विशेष ने हमला कर दिया, पत्थर बरसाए। लेकिन अगर आप द हिंदू में छपी हुई ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे एक मुसलमान 3 हिंदुओं की जान बचा रहा है, और वो हिंदू जो अपने घर उस मुसलमान की वजह से सुरक्षित पहुंच के पाए, वो हिंदू अपील कर रहे हैं, पुलिस को बार बार फ़ोन मिला रहे हैं कि अरे इनका घर मत ढहाइए, इन्होंने तो हमारी जान बचाई है, इस घर से पत्थर नहीं बरसे थे। लेकिन हरियाणा सरकार उस मुसलमान जिसका नाम अनीस बताया जा रहा है, जिसने 3 हिंदुओं की जान बचाई, उस मुसलमान अनीस का घर तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। एक बाबा बुलडोज़र यूपी में, एक मामा बुलडोज़र MP में, और ये हरियाणा के दादा बुलडोज़र आ गए। किसने शुरुआत करी हिंसा की सब जानते हैं, पूरा मीडिया कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान मोनू मानेसर का वो वीडियो अगर वायरल नहीं होता, रिलीज़ नहीं किया जाता, जो कि हत्या का आरोपी है 2 मुसलमान लोगों की, तो ये हिंसा भड़कती नहीं। लेकिन किस पर एक्शन हो रहा है? एक वर्ग विशेष पर। बजरंग दल और बाकी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उपद्रवी हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा। जो गोलियां चलाते हुए साफ दिख रहे हैं, रविंदर फोगट हिसार के रहने वाले थे, उनके साथ 2 दोस्त ट्रैवल कर रहे थे नूह से होते हुए, और तभी ये 31 जुलाई को हिंसा हो गई। तो अनीस को वो मिल गए। अनीस ने उनको अपने घर ठहराया, उनको अपने बातों से ढाढ़स बंधाया और उनको सेफली एस्कॉर्ट किया, लेके गए। लेकिन 6 दिन के बाद बुलडोज़र आया हरियाणा सरकार का और अनीस का घर ढहा दिया गया। रविंदर फोगट बहुत ही ग्रेटफुल थे, उन्होंने शुक्रिया कहा मोहम्मद अनीस को। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये तो टीवी में देखा होगा,
कि अरे ये तो अनीस का घर है जो ढाया जा रहा है। वो अनीस का घर जिसने उनकी जान बचाई, उनके 2 साथियों की जान बचाई, जिस घर से कोई पत्थर नहीं फेंके गए बल्कि खाने का निवाला दिया गया, कंफर्ट दिया गया, छत दी गई, आश्रय दिया गया। 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये रिपोर्ट कहती है, रविंदर फोगट के मुताबिक, द हिंदू की रिपोर्ट। अनीस का घर गुड़गांव अलवर नेशनल हाईवे पे है। एक रोड जो हाईवे को जाती है, एक तरफ मंदिर है सीधे हाथ पे, शिव मंदिर नल्हार का 2 किलोमीटर दूर केवल, और वहाँ पे एक शोरूम है सेरामिक टाइल्स का खेड़िया गांव में, और वहाँ पे उनका घर तहस नहस कर दिया गया बुलडोज़र ने। तिनका तिनका करके जो वो शख्स अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना पेट काट के पैसा बचा बचा कर घर बनाता है, सपने बुनता है रात दिन, 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, सालों साल सपने बुनता है। और कई बार तो उसके माँ बाप ने सपने बुने होते हैं कि हमारा अपना घर हो, तो बेटा जाके कहीं घर कर पाता है और उस घर को आप बिना जुर्म साबित हुए ढा देते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सांप्रदायिक राजनीति चमकाने के लिए। ये बहुत गंभीर आरोप हैं और बहुत गंभीर सवाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाए हैं। सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रो चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर नूह और सुप्रिंटेंडेंट, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नूह को ये दिया गया है। बलदेव आर महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा के मौजूद थे, दीपक सभरवाल एडिशनल एजी हरियाणा और श्रुति जैन गोयल जी सीनियर डीएजी हरियाणा। ये नोटिस का मोशन। नूह में दंगे हुए 5 या 6, अब तो स्टैटिस्टिक्स हो जाती है, अगर कई लोग मारे जाते हैं वो कोई दुखद घटना नहीं रह जाती, जिसका जाता है बस वो ही जानता है। लेकिन ये हिंसा हुई क्यों? प्रशासन की जिम्मेदारी थी क्या? प्रशासन को पता था कि मोनू मानेसर का वीडियो आया है? लेकिन एक बहाना भी चाहिए। एथनिक क्लींजिंग, जातीय सफाया, ये सवाल कोई पहली बार नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे देश की न्यायपालिका को, हमारे देश के एक एक नागरिक को अगर उम्मीद है तो न्याय के मंदिर हमारे कोर्ट से, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, सेशन कोर्ट हों, हायर कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, सिर्फ उन्हीं से उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है। और अगर आज प्रजातंत्र जिंदा है तो मीडिया तो जाने कब का ख़राब हो गया, बिक गया, या उसमें खुद पैरों पे खड़े होने की क्षमता नहीं रही। लेकिन अगर आज प्रजातंत्र जिंदा है तो शायद हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स की वजह से, सारे माननीय न्यायालयों की वजह से, कि आज हिम्मत देते हैं वो मेरे जैसे पत्रकारों को भी कि मैं आईना दिखा सकूं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि क्यों ढाए जा रहे हैं, क्यों ढाए जा रहे हैं। 375 से ज़्यादा घर, होटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कई सालों से थे, उनको ढा दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो तो कहेगा उनको 50 बहाने हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, कमोबेशी होती है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में, किस परिप्रेक्ष्य में ये ढाए गए, ये ज़रूर 11 तारीख को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 11 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। अब पंजाब और हरियाणा में रोक तो लगा दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, नूह में कोई भी बुलडोज़र वहाँ पे अब काम नहीं कर रहा है। थर्सडे को ये सब शुरुआत हुई 3 जुलाई को, और कल तक बुलडोज़र जो है 375 तथाकथित तौर पे इमारतों को ढा चुका था। कोर्ट कह रहा है क्या ये जातीय सफाई की कवायद है? स्वतः संज्ञान लिया सुमोटो, विशेष तौर पे एक समुदाय को
टारगेट करने वाली कवायद बताया। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। कोर्ट ने सवाल किया है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले क्या कोई नोटिस जारी किया गया था। नोटिस ऑफ मोशन, मिस्टर B.R. Mahajan, एडवोकेट जनरल हरियाणा, एंड विद मिस श्रुति जैन गोयल, सीनियर DAG हरियाणा, एक्सेप्ट्स नोटिस। Today's news item carried in the Times of India and the Indian Express would go on to show the demolitions are being carried out in two districts, that is Nuh and Gurugram. The action is stated to be on account of the fact that the individuals involved in the anti-social activities had made illegal constructions. The said news items would go on to show that buildings next to the hospital in the form of commercial buildings, residential buildings, restaurant which were in existence for a long time have been brought down by bulldozers. The news item also says that the Home Minister himself has said that bulldozers are part of ilaj treatment since the government is probing communal violence. आप देखिए, होम मिनिस्टर हरियाणा के अनिल विज कह रहे हैं कि ये बुलडोज़र ही इनका इलाज है, जबकि अभी तो जांच पूरी नहीं हुई, जांच चल रही है। खुद ही मान रहे हैं कि अभी तो जांच शुरू हुई है जी, जांच में क्या पाया जाएगा वो तो बाकी है आना, लेकिन बुलडोज़र इलाज है। अरे कितना आसान है आपके लिए। जनता के पैसों पे पलने वाले सभी ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, नेता इकट्ठा गठजोड़ बन गया है, सपोर्ट करते हैं ऐसे। अरे कानून भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। कानून ने हक कैसे दे दिया आपको, बुलडोज़र चला दिया। कल को कोई आपके घर पे बुलडोज़र चढ़ा देगा, आप हैं, कल दूसरी सरकार आ जाएगी, तो क्या आप विक्टिम नहीं होंगे? सोच के देखिए। आज आप सर्विस में हैं तो कल रिटायर नहीं होंगे, या आपके परिवार से कोई दूसरा ज़रूरी है कि वही सरकारी नौकरी में जाएगा? क्या वो नॉर्मल नागरिक की तरह नहीं रहेगा? अगर उसके साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए तो? बहुत बड़ी बात कही हाई कोर्ट ने। द सेड न्यूज़ आइटम आर अपेंडिंग अलॉन्ग विद द फाइल फॉर रेडी रेफरेंस। लॉर्ड एक्टन हैज़ स्टेटेड पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है। लॉर्ड एक्टन के इस कोर्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में कहूँगा, लेकिन जो हरियाणा हाई कोर्ट के महाधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है कोर्ट में। कोर्ट ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए। अब 31 जुलाई को जो हिंसा हुई इसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। आप जानते हैं हालात सामान्य नहीं है पूरी तरह से। 4 दिनों से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नूह प्रशासन और जिला योजना विभाग की जो टीमें हैं वो नूह में अवैध निर्माण गिरा रहे थे थर्सडे से लेकर कल तक, जब तक कि हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगा दी। जस्टिस GS संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने कहा कि जाहिर तौर पर बिना किसी आदेश और नोटिस की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा था। जस्टिस GS संधावालिया ने कहा कि मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य की ओर से जातीय सफाई की कवायद की जा रही है। हमारी राय है कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता है। अदालत ने हरियाणा सरकार को कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर ऐसे किसी भी विध्वंस अभियान को चलाने से रोक दिया है। मैं आपको आगे जो मैंने आपको पहले बताया ये जो पोर्शन था जिसमें एथनिक क्लींजिंग की बात की है। Apparently without any demolition orders and notices, the law and order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedures established by law. The issue also arises whether the buildings belonging to a particular community are being brought down under the guise of law and order problem and an exercise of ethnic cleansing is being conducted by the state. 350 से ज़्यादा इमारतें ढहा दी गई, छोटे मोटे घर। गृह मंत्री ने कहा कि इलाज चल रहा है। अरे बुलडोज़र
क्या नाम रखे हैं, बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा, और यहाँ पे आ गए बुलडोज़र दादा। अरे कहीं बुलडोज़र चाचा, कहीं बुलडोज़र ताऊ, ये सब भी आएंगे। बुलडोज़र भैया, बुलडोज़र दीदी भी आ जाएंगी एक दिन, फिर बुलडोज़र भाभी भी। शर्मनाक है। कानून को हाथों में लेना और कानून की अवहेलना करना शर्मनाक है। आगे कहते हैं, वी आर द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड नो डेमोलिशंस एज सच कैन बी डन विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन लॉ। आईना दिखाया है कोर्ट ने, क्योंकि उनके महाधिवक्ता ने तो कहा जी हमारे पास तो अभी कुछ है नहीं डॉक्यूमेंट, आपको देने के लिए तो समय चाहिए, तो 11 तारीख का समय दिया गया है। Accordingly, we issue directions to the state of Haryana to furnish an affidavit as to how many buildings have been demolished in last 2 weeks, both in Nuh and Gurugram, and whether any notice was issued before demolition. If any such demolition is to be carried out today, it should be stopped if the procedure is not followed as per law. To come up on 11th August 2023, office shall register the case and allot the number on the same. ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर। अब लॉर्ड एटन की जिस कथन की बात हुई है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। वो कहते हैं, पहले मैं हिंदी में कहता हूँ फिर मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊँगा, कि लॉर्ड एटन ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट और निरंकुश होती है। पूर्ण सत्ता मिल जाए तो उसे पूरा ही भ्रष्ट कर देती है। ऐसे में सत्ता भगवान को भी नहीं छोड़ती। तो आप सोचिए, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब जो कोर्ट लॉर्ड एक्टन का उन्होंने मेंशन किया है उसको मैं आपको पहले पूरा कोर्ट को पढ़ देता हूँ। लॉर्ड एक्टन वैसे कौन थे, उनका पूरा नाम जॉन एमरिच एडवर्ड डेलबर है। वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन थे और राइटर थे। पैदा इटली में हुए और उनकी मृत्यु जर्मनी में हुई। लिबरल पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले लॉर्ड एक्टन ने एक लेटर लिखा था 5 अप्रैल 1887 को आर्क बिशप मैंडल क्रिगटन को। 8 पैराग्राफ वाले इस लेटर में उन्होंने 7वें पैरा में लिखा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर कैनन दैट यू आर टू जज पोप एंड किंग अनलाइक अदर मैन with a favorable presumption that they did no wrong. If there is any presumption, it is the other way against holders of power, increasing as the power increases. Historic responsibility has to make up for the want of legal responsibility. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority. Still, more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse hearsay than that the office sacrifices the holder of it. That is the point at which ... the end learns to justify the means. You would hang a man of no position. But if what one hears is true, then Elizabeth asked the gaoler to murder Mary, and William III ordered his Scots minister to extirpate a clan. Here are the great names coupled with the greater crimes. You would spare these criminals for some mysterious reason. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लॉर्ड एक्टन को इन्वोक किया है इस ऑर्डर में। इसका मतलब साफ है कि जो देश में चल रहा है वो ठीक नहीं है। बुलडोज़र की राजनीति ये ठीक नहीं है। बुलडोज़र कोई भी सज़ा देने का टूल नहीं बन सकता है। ऐसे सवाल ज़रूर उठते हैं। जो भी प्रोसीजर्स अपनाए जाएं वो कानून संगत हों। तो बाबा बुलडोज़र, मामा बुलडोज़र और दादा बुलडोज़र ऐसी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सरकारें हैं, आपको सबको साथ लेके ही चलना होगा, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि देश बढ़ जाए, खंडित हो जाए,
टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन क्या आप ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप तो सरकार हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप सभी संप्रदायों को, सभी समुदायों को, सभी जातियों को, सभी मनुष्यों को, सभी नागरिकों को देश के एक साथ लेकर चलें। एक छोटा सा संदेश है, अगर आप समझ गए तो ये देश बच जाएगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे और बहुत हानिकारक होंगे हमारे देश के लिए। चेतने की ज़रूरत है। आप सब देश का भला चाहते हैं, आप सब देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति आपको कहीं नहीं ले जाएगी। एक बार फिर से सोचिए और ये बुलडोज़र की राजनीति बंद करिए। किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय को आगे बढ़ाना, दूसरे को सबक सिखाना, ये शोभा नहीं देता है। सबके धर्म समान हैं, सभी को अपने धर्मों की इज्जत करने का अधिकार है, रक्षा करने का अधिकार है, और सभी को अपने धर्मों को आगे बढ़ाने का भी अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। और आप सरकार हैं, संविधान की रक्षा आपका दायित्व है। उम्मीद है आप सब सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।